चैनल। तो आज हम लोग देख रहे हैं सीएनएस। सीएनएस में हमें पता है नर्वस सिस्टम जो डिवाइडेड होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके से डिवाइडेड होता है। तो जो सीएनएस है वही इसमें लिखा है कि एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। ठीक है। तो फोर ब्रेन जो होता है उसमें आता है फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। और प्रोजेंसेफेलॉन में क्या क्या आता है? डायनसेफेलॉन और टीलेंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन में क्या होता है कि सेरिब्रम होता है और उसके कनेक्शन होते हैं। और डायनसेफेलॉन में थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन जो होता है वो मेसेंसेफेलॉन है। हाइंड ब्रेन जो है रोमेनसेफेलॉन है। इसमें क्या क्या आता है? पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एंड सेरिबेलम। राइट। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखो। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन दिया है। हमें पता है पीछे वाली साइड को हम बोलते हैं डॉर्सल, सामने वाली को वेंट्रल बोलते हैं। डॉर्सल कॉलम जनरली नहीं, डॉर्सल कॉलम सेंसरी होता है और वेंट्रल कॉलम मोटर होता है। और उसके बाद यहाँ पे डॉर्सल रूट, पोस्टीरियर रूट, सेंसरी रूट, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वही यहाँ से सेंसरी आएगी। अब ये देखो, ये मोटर रूट है, मोटर रूट आएगी, वेंट्रल या एंटीरियर रूट बोलते हैं। और यहाँ पे पोस्टीरियर ग्रे कमिश्यर भी प्रेजेंट होता है। सेंट्रल कैनाल होती है सबसे इम्पॉर्टेंटली। लेटरल वाइट कॉलम है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, ये लेटरल है और ये वेंट्रल है। ये डॉर्सल। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे। तो साइनेप्सिस कितने टाइप के? इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो रिसेप्टर्स जो उसके थ्रू होता है, जो क्या एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसड्यूसर। अब ये कन्वर्ट करते हैं सेंसेशंस को एक्शन पोटेंशियल में, जो कि ट्रैवल करते हैं वाया नर्व फाइबर टू द सेंटर। देयर इज़ अ सीरीज ऑफ नर्व फाइबर टू द सेंटर। तो नर्व फाइबर में सीरीज होती है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन को हम बोलते हैं साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में हो सकता है, एक न्यूरॉन एक मसल के बीच में हो सकता है, न्यूरॉन और डिफरेंट ग्लैंड्स के बीच में हो सकता है। टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस होते हैं एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमेटिक, एक्सोएक्सोनल। एक्सॉन के साथ एक्सॉन वाला। एक्सोसोमेटिक एक एक्सॉन है और दूसरा सोमा है यानी बॉडी है, और एक एक्सॉन है तो दूसरा डेंड्राइट है, इससे होता है। ठीक है। अब आ जाओ कि फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है साइनेप्स की। तो दो तरीके से होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ केमिकल ट्रांसमीटर्स होंगे और यहाँ इलेक्ट्रिकली होगा। तो अब अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में, तो जो सिंगल स्टिमुलस होता है वो अप्लाई होता है सेंसरी नर्व्स को, जो कि जो फॉर्मेशन नहीं करता है प्रोपोगेटेड एक्शन पोटेंशियल का। अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, रादर इट प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट पार्शियल डीपोलराइजेशन और ट्रांजिएंट हाइपरपोलराइजेशन। ये कह रहा है कि अगर एक सिंगल स्टिमुलस है तो वो अगर इन सेंसरी नर्व को अप्लाई होगा तो वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट